नमस्कार दोस्तों, मैं हेमनंद पंडित एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं तेजस क्लासेज में। आज है 2 अक्टूबर और आपके परीक्षा के दिन बचे हैं सिर्फ 15। तो इस दौर में आप सभी के लिए हम एक महत्वपूर्ण सेशन लाए हैं, जो कि मेंस्ट्रुएशन का जितने भी संपूर्ण फार्मूला है उसका हम रिवीजन कराएंगे, उसमें भी फास्ट रिवीजन कराएंगे। तो फटाफट आप अपने दोस्तों को शेयर करिए ये वीडियो और हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है। इससे पहले इससे पहले हम एक ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला बेस्ड संपूर्ण फार्मूला था, उसमें ऐसा वीडियो हम एक बना दिए हैं। आप हमारे यूट्यूब वाले सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जैसे कि हम सबसे पहले अगर मेंस्ट्रुएशन का बात करें, सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन का अर्थ होता है क्षेत्रमिति। हाँ, इसको हिंदी में हम बोलते हैं क्षेत्रमिति। इसमें आपको टोटल जो नंबर होगा सो 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, चाहे ये लॉन्ग आंसर टाइप हो या शॉर्ट आंसर टाइप हो या डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, इनसे टोटल आपको 10 मार्क्स ही पूछा जाएगा। एक एक महत्वपूर्ण सूचना, हाँ, एक महत्वपूर्ण सूचना, आपको जितने आंसर देने हैं उनसे दोगुने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप बेफिक्र होके जाएं परीक्षा में, बेफिक्र होके परीक्षा में जाएं और दिल खोल के आपको जो सवाल हो वो सवाल को आप बनाएं और हमारे इस सेशन के साथ आप जुड़े रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो हम विश्वास कर दिलाते हैं कि आपको हर एक संभव क्वेश्चन, जिससे आपको बहुत सारे डाउट का क्लियर हो जाएगा, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारा ये यूट्यूब चैनल आपको मददगार होगा। ठीक है। तो सबसे पहली बात, मेंस्ट्रुएशन जो है सो हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा हमारे बिहार बोर्ड के इस एग्जाम में, जिसमें हमारा जो बेस रहेगा वो सिलेंडर रहेगा अर्थात बेलन। ठीक है। फिर कोन रहेगा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं शंकु। ठीक। फिर हेमिस्फीयर अर्थात गोला। इन्हीं तीनों जो टॉपिक है उन्हीं से हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें भी केवल और केवल 10 मार्क का। ये मेंस्ट्रुएशन क्वेश्चन हल्का है, सिर्फ आप फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फार्मूला याद करके आप उन सभी क्वेश्चनों का हल कर सकते हैं बहुत ही आराम से। ठीक है। तो उसमें अब ये भी कोई जरूरी नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा जाएगा, सिलेंडर से कितने, कौन से कितने हेमिस्फीयर, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन टोटल मिला के सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर से पूछे जाएंगे आपके क्वेश्चन। ठीक है। उससे पहले ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो हम बनाए थे, जो कि आपके लिए भी बेहद इम्पोर्टेंट है और हमें बहुत सपोर्ट भी मिला इसके लिए। तो सबसे पहले चलिए हम अब इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कुछ पीछे वाला देख लेते हैं। क्यूब होता है इसका हिंदी अर्थ घन। ठीक है। घन आपका ऐसे क्षेत्र होता होगा, ये वर्ग का होता है। ये आपका ये टेढ़ा नहीं रहेगा। हाँ, ये आपका ऐसे रहेगा। घन इसमें जो होता है ऐसे सारी भुजाएं जो होती है सो आपस में बराबर होती है, चाहे हाइट हो, बेस हो या लेंथ हो, चाहे आधार, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई जो भी हो उसका हमेशा बराबर होता है। तो इसके टोटल सरफेस एरिया का जब बात करते हैं हम इसको पूरे सरफेस एरिया के बारे में बात करते हैं, सतही क्षेत्रफल के बारे में, पूर्ण सतह क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं, तो इसका जो है ऐसा आपका हो जाएगा 6a² फॉर्मूला, जहां पर ये क्या होता है तो भुजा की लंबाई होती है। फिर उसके बाद पार्श्व क्षेत्रफल की बात करें, अर्थात हम सिर्फ ये जो जो क्षेत्र हम देख पाते हैं, ये चारों बगल वाला, ये नहीं ये नीचे वाला, ये सिर्फ चारों साइड वाला। ठीक। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो 4a² होता है। और जहाँ की वॉल्यूम अर्थात आयतन का बात करें हम, तो आयतन इसका होता है भुजा क्यूब, अर्थात हम इसको a³ भी लिख सकते हैं। ये आपका इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपका क्यूब से, लेकिन हम एक बता दिए हैं कि चलिए ये बेसिक चीज है तो आपको ये हम बता दिए हैं। फिर आता है क्यूबाइड। क्यूबाइड को इस हिंदी में बोलते हैं हम घनाभ। ठीक है। घनाभ को ही हम क्यूबाइड बोलते हैं, इसका इंग्लिश नेम हुआ आपका क्यूबाइड। इसका जो पूर्ण सतह का क्षेत्रफल जो होता है सो होता है 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई। ये आपका मान लीजिए अगर लेंथ है और ये है बी और ये है एच, तो उसका पूर्ण सतह का क्षेत्रफल जो होता है सो आपका क्या हो जाएगा, एल बी हो जाएगा। हाँ, फिर इससे ऊंचाई हो जाएगा। फिर इसका हाइट से लेंथ का ऊंचाई हो जाए, हाइट से इसका गुणनफल हो जाएगा। और देखिए एक तरफ से देखा जाए तो इसका जो सतह टोटल होता है 6, इसलिए हम इसको 6, और जिसमें हमें 3 ये हो गया और दोनों एक साइड, जैसे ये है ये वाला साइड हुआ तो इसके पीछे भी यही साइड होगा, ये साइड होगा इसके पीछे भी ये इसके अपोजिट यही साइड होगा, फिर ये वाला साइड हुआ तो इसके नीचे में ये भी साइड, इसलिए हम इसको 2 गुना से, हर एक को 2 से गुना कर दे तो ये हमारा क्या हुआ, पूर्ण सतह का क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है। फिर वॉल्यूम का बात आता है, आयतन का बात आता है। आयतन क्या होता है हम सभी जानते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ये बहुत ही आसान, ये क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा। तो पूछा क्या जाएगा, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा सिलेंडर से। सिलेंडर को हिंदी में हम बोलते हैं बेलन। ये जो हमारी मम्मी दीदी जो बनाती है बेलन, वो वाले बेलन नहीं, हाँ, ये बेलन होता है, ये भी एक बेलन का ही टाइप होता है। ठीक है। लेकिन इसमें जो सिर्फ जिससे रोटी चलता रहता है ना, यही वाला बेलन सिर्फ। ठीक है। जैसे आपका ये हुआ, इसमें अगर हम देख लीजिए, इसको अगर हम देख ले
तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया बेस, ये हो गया बेस। एक तरफ से देखा जाए तो ये वाला जो पोर्शन हो, ये वाला पोर्शन, ये हमारा क्या है, एक सर्कल है, यहाँ पे नीचे में भी रहेगा ऐसे, ये सर्कल रहता है, ठीक है। और ये लंब वृत्तीय, इसको लंब वृत्तीय से इसको बेलन बोला जाता है, ठीक है, लंब वृत्तीय बेलन इसको बोला जाता है, ठीक। फिर इसका ऊंचाई हम यहाँ, इसको ऊंचाई यहाँ से हम अगर ले लें, ठीक है, यहाँ से ऊंचाई ले लें तो ये ऊंचाई क्या हो गया, एच हो गया, हाइट हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। और इसका यहाँ से जो पूर्ण जो होता है उसको हम बोल देते हैं एल, ठीक है। तो सबसे पहली बात इसका टोटल सरफेस एरिया के बारे में, पूर्ण वर्ग क्षेत्र, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो हम बात करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई आर एच और 2 पाई आर स्क्वायर। जैसे 2 पाई आर तो हमारा कॉमन रहेगा आर एच, ठीक। और ये आर हमारा क्या हो गया, ये रेडियस हो गया, रेडियस ये आर और ये एच, 2 पाई आर। और वृत्त का सतह जो होता है, सॉरी वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये इधर का भी पाई आर स्क्वायर और इधर का भी पाई स्क्वायर, इसलिए हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एच प्लस आर। ये भी एक आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको ऑब्जेक्टिव में बोल देगा कि बेलन एक बेलन है जिसकी त्रिज्या आर दी हुआ है और ऊंचाई जो है सो आपका एच दिया हुआ है, तो उसका जो क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको इस फॉर्मेट में भी दे सकता है या इस फॉर्मेट में भी दे सकता है। तो आपको अब बता दिया है, तो हमें विचार से, मेरे विचार से ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। फिर आता है वक्र सतह का क्षेत्रफल। तो हमारा क्या होता है वक्र सतह का क्षेत्रफल, सिर्फ मतलब ये वाला जो सतह होता है, ये वाला सिर्फ जिसे हम देख सकते हैं, बस उसी के बारे में हमको बोला जाता है, तो इसका हो जाएगा 2 पाई आर एच। फिर इसका वॉल्यूम का बात होता है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, जहां पे क्या हो जाएगा, आर हमारा त्रिज्या है और एच क्या है, सो हाइट है हमारा, ठीक। अब बेलन से हमें नहीं लगता है कि अब एक भी क्वेश्चन छूटेगा। अब हम चलते हैं कोण पे। कोण को हम हिंदी में बोलते हैं शंकु, शंकु, ठीक है। इसके कर्व सरफेस एरिया अर्थात वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है सो क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये आपका हो गया, इसको एल मानते हैं हम, एल, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, इसको बोलते हैं हम आर, आर मतलब हो गया इसका त्रिज्या, और ये हो गया एच हमारा ऊंचाई हो गया, ठीक है। तो हमें कर्व सतह वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, पाई आर एल, ठीक। जहां पे आर क्या है हमारा, तो त्रिज्या है, और एल क्या है, तो तिर्यक ऊंचाई है। फिर वक्र सतह का क्षेत्रफल, अब देखिए एल जो है, एल का मान हमको कैसे निकालना है, तो एल हम जानते हैं कि ये 90 डिग्री का रहता है कोण, तो ये आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा मान निकल जाएगा। तो यही हम इसको यहाँ पे डिटेल में एनालाइज करके इसको लिख दिए हैं, ठीक है। अब आता है इसका वॉल्यूम के बारे में। तो वॉल्यूम क्या होता है इसका, तो वॉल्यूम हो जाएगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको याद होना चाहिए कि इसका जो बेलन का जो है सो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का जो होता है सो इसमें क्या है 1/3 और ये पाई आर स्क्वायर एच का पाई आर स्क्वायर। आपका ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक शंकु है, हाँ एक शंकु है और एक बेलन है जिसकी ऊंचाई और त्रिज्या जो है सो समान है, तो इन दोनों का जो आयतन का अनुपात होगा वो क्या होगा, तो किसके आयतन का, तो बेलन का। तो बेलन का कितना है, पाई आर स्क्वायर एच, हाँ, और शंकु का कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये से ये कट गया तो क्या हो जाएगा 1/1/3, अर्थात क्या हो जाएगा 3:1, यही उसका आंसर हो गया। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए कैसा क्वेश्चन आता है। ऐसे तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार जितने क्वेश्चन का हम जवाब देंगे उससे हमारे दोबारा 2 गुना क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। फिर आता है फ्रस्टम ऑफ ए कोन। फ्रस्टम ऑफ ए कोन अर्थात छिन्नक, छिन्नक जो शंकु का जो छिन्नक होता है ना, उसका ये हमारे चैप्टर में दिया हुआ है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये हमारा बाल्टी के जैसे होता है, अर्थात मतलब आपको ये पूर्ण रूपेण तो नहीं शंकु होता है, जैसे शंकु आपका ऐसे में ये शंकु है, तो आपको ऐसे किया गया कि ये यहाँ से काट दिया तो ये क्या हो गया, ये उल्टा बाल्टी का रूप हो गया, इसको सीधा कर दीजिए तो यही हो गया हमारा फ्रस्टम या शंकु का, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम का जो बात है, वॉल्यूम का, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई बाय एच, सॉरी पाई एच अपॉन 3, इसके बाद कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर आर। अब जैसे कि देखिए आपका इसमें कौन सा वाला, ये वाला जो हो गया, ये वाला ये आपका हो गया छोटा आर, मतलब और बड़ा वाला जो रेडियस हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, बड़ा आर हो जाएगा, ठीक है। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा है कि इसमें कि आर क्या हो गया, तो जैसे कि बड़े वाला, जैसे कि आपका हम बना ही देते हैं फिगर, यहाँ पे ऐसे फिगर आता है, ऐसे ऐसे, तो ये हमारा छोटा आर हो गया और ये हमारा क्या हो गया, बड़ा आर हो गया, और इसका ऊंचाई जो है तो ये हो गया एच, ठीक है। तो ये हो गया पाई एच आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू आर।
फिर आता है वर्ग सतह का क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, क्या हो जाएगा हमारा पाई। ये एल क्या होता है, तो यही होता है तिर्यक ऊंचाई, ये वाला। अब तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, ये हम आपको पिछले शंकु में भी बताया, उसमें भी एल का मान वही हो जाएगा क्या, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बस यही हो जाएगा। ठीक है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर सॉरी यहाँ पे हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा एल का मान। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया यहाँ पे, हाँ कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया, पायल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। फिर आ जाता है टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण वर्ग, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो हमारा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, फिर पाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस पाई इंटू कैपिटल आर प्लस आर इंटू एल। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, इसको पाई अगर कॉमन ले लिए तो इसको क्या हो जाएगा आर स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ये स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एल, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप चलिए हम एस्फीयर में चलते हैं। एस्फीयर मतलब गोला। ठीक है, ये गोला, इसका ये गोला हमारे टॉपिक में है, हमारे सिलेबस में है हमारा, तो ये गोला से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। इसका जो सतह होता है, सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4πr²। हाँ, और इसका वॉल्यूम जो है क्या हो जाएगा 4/3πr³। अब देखिए आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक गोला है और एक क्या है शंकु है, जिसकी ऊंचाई अब तो आप जानते हैं कि आर स्क्वायर, इसकी ऊंचाई त्रिज्या सभी बराबर होता है। हाँ, तो इसमें बोला जाएगा कि इसमें शंकु का जो है सो शंकु का जो है सो आपका त्रिज्या और ऊंचाई दोनों बराबर है, और जो त्रिज्या और ऊंचाई है वही आपका गोला का भी है। ठीक है, तो उनके आयतन का अनुपात आपका क्या होता है, आप जानते हैं कि शंकु का आयतन होता है 1/3πr²h, और ये होता है 4/3πr²h, लेकिन ये दोनों तो बराबर है, तो ये कट गया, तो 1/3 और ये से ये कट गया, तो क्या हो गया 1:4 इसके हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले वीडियो में लेके आएंगे आपको एलजेब्रा से संबंधित क्वेश्चन, और एक मॉडल सेट भी लेके आएंगे बहुत जल्द। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।